चलिए अब हम पाठ 4 का जो चतुर्थ पाठा है ऋतुराजा वसंतः, इसका हमने शब्दार्थ देखे थे। आपने इसके शब्दार्थ अवश्य पढ़े होंगे। अब हम इसके जो है अभ्यास कार्य पर आएंगे। अभ्यास कार्य में हमने देखा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न पूछा है कि बसंत ऋतु ऋतुराजा कथ्यते किम अर्थम। किम अर्थम माने क्यों कहा गया इसको वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा गया। तो इसका उत्तर हमने पैराग्राफ जो पढ़ा है इसको आप पढ़ें तो आपको इसका उत्तर दिखेगा। पहले ही पैराग्राफ में लिखा है अस्मिन् काले न अत्यधिकम शैत्यम न चात्यधिकम उष्णत्वम। मतलब अस्मिन् माने इस, काल माने काल में, ना माने नहीं, अत्यधिकम माने अत्यधिक बहुत ज़्यादा, शैत्यम शैत्यम माने सर्दी, न चा और ना ही अत्यधिकम माने अत्यधिक, उष्णत्व माने गर्मी, ऊष्मा उष्णत्व माने ऊष्मा। इसलिए इस ऋतु को है ना तो हम कहेंगे बसंत ऋतु ऋतुराजा कथ्यते। अतः अतः करके आप कह देना अतः बसंत ऋतु ऋतुराजा कथ्यते। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा पूछा कि बसंत ऋतु किम दृष्ट्वा चित्तम प्रसीदति। बसंत ऋतु में क्या देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो इसमें कहा गया दूसरा पैराग्राफ छोड़ के तीसरे में आएंगे जब कि बसंत काले प्रकृति सौंदर्यम दृष्ट्वा चित्तम प्रसीदति। वसंत काल में प्रकृति का सौंदर्य देखकर चित्त जो है प्रसिद्ध हो जाता है। प्रसीदति माने प्रसन्न हो जाता है। कैसा चित्त हो जाता है प्रश्न किया तो बता रहे हैं कि उसका जो है सौंदर्य देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। आपका अंतिम क्वेश्चन है होली उत्सवे जनाः किम किम कुर्वन्ति। होली का उत्सव में जनाः माने लोग क्या क्या करते हैं। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे अगला पैराग्राफ है सर्वे। सर्वे से लगाएंगे सर्वे प्रसन्ना। सबसे पहले होली के उत्सव में क्या करते हैं भाई प्रसन्नता होते हैं। जना अन्यो अन्यस्य ऊपरी। अन्य अन्य माने एक दूसरे के ऊपर, अन्य और दूसरा अन्य, अन्य अन्य एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं रंगानि प्रक्षिपन्ति। रंग को डालते हैं। प्रक्षिपन्ति माने फेंकते हैं डालते हैं, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। और प्रमुदिता उससे वो खुश भी हो जाते हैं। प्रमुदित प्रमुदित माने खुश। चा भूत्वा गायन्ति नृत्यन्ति चा। रंग लगा के भूत्वा माने फिर क्या करते हैं कि गायन्ति और नृत्यन्ति चा, फिर गाते हैं और नाचते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे एकस्मिन् शब्दे उत्तरम ददत्। एक शब्द में आप उत्तर दीजिए। इसका क्या देंगे हम। एक शब्द में उत्तर है कि बसंत कालः कीदृशः भवति। बसंत काल कैसा होगा। तो आप कह दीजिए सुखदा, सुख देने वाला। आपको पहले लिखा है ना सुखदा होता है। बसंत ऋतु प्रकृति कीदृशी भवति। बसंत ऋतु की प्रकृति कैसी होती है तो हम कहेंगे रमणीय, रमणीय होती है। उसके बाद है भारतवर्षे कति ऋतवः भवन्ति। भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। षड् ऋतवः, 6 ऋतुएं होती हैं। होली इति बस उत्सवः कस्मिन् ऋतौ आगच्छति। होली इति यानी ऐसी ऋतु बताइए आप किस ऋतु में आती है होली उत्सव जो है। तो हम बसंत ऋतु जब से पढ़ ही रहे हैं शुरू से ही टॉपिक में बसंत ऋतु तो यही इसका आंसर है। उसके बाद है डांग्या में कतमः उत्सवः आमोद प्रमोदस्य उत्सवः। कौन सा उत्सव जो है आनंद और आमोद प्रमोद का होता है। तो होली उत्सव है ना, आनंद और प्रमोद का होता है।
सम्यक उत्तरेति चिन्ह नियोजत, सम्यक उत्तर देकर आप टिक लगाएंगे। बसंत काल में क्या होता है? दुख होता है, हानि होती है? नहीं, सुखद होती है बसंत ऋतु। आम्र वृक्षेषु कूजन्ते, आम्र वृक्ष पे क्या कूजते हैं? चटका माने चिड़िया, या फिर शुका माने तोता, या फिर लास्ट आया आपका पिकहा, पिकहा माने कोयल गूंजती है। और बसंत ऋतु कतमहा पूर्व आयाति, बसंत ऋतु जो है वो किसके पूर्व आ जाती है? बसंत ऋतु से पूर्व, बसंत ऋतु के पूर्व कतमह पर्व आयति, कौन सा पर्व होता है बसंत ऋतु के बाद? तो बसंत ऋतु के बाद दीपावली तो नहीं होती है, वो तो होती है उधर नवरात्रि के बाद दीपावली। और विजयदशमी भी नहीं होती है। होली का त्यौहार होता है, पहले तो होली जलेगी, उसके बाद जो है फिर आपका विजयदशमी है। तो कहा निम्नलिखित कथन को आप शुद्ध और अशुद्ध देखिए। इसमें आप क्या देखेंगे कि यदा बसंत ऋतु गच्छति शरद ऋतु आगच्छति, तो इसमें क्या आएगा आपका? यदा, जब बसंत ऋतु जाती है और शरद ऋतु आती है, तो ग्रीष्म अशुद्ध है इसमें, ठीक है ना? इसमें ग्रीष्म अशुद्ध है, ग्रीष्म ऋतु। अब आपका है यदा सूर्य नारायण तदा शिशिर ऋतु भवति, जब जो है सूर्य नारायण जो है आते हैं तथा ऋतु जो है शिशिर होती है सर्दी में, सर्दी में तो फिर से शुद्धम कर लेंगे, तो ठीक है भाई। और तीसरा आपका है कि बसंत पंचमी इति हिराशा परिहासस्य उत्सवः अस्ति। अच्छा, बसंत ऋतु परिहास, हास परिहास्तु था, हाँ ये सही है, शुद्धम हो जाएगा इसमें। और जो है होली उत्सवे केचन जना देवीं पूजन्ति, कुन देवी का पूजन होता है? सरस्वती का, तो ये अशुद्ध है, गलत है ये। होली उत्सव में सरस्वती का पूजन नहीं होता है। बसंत ऋतु जो है सुखदा न भवति, ये शुद्ध है। आनंददा सुखदा नहीं हो सकती है बसंत ऋतु। अब आप देखें आगे, आगे आपका विपरीतार्थक आपको शब्द बताने हैं, हमारे विलोम शब्द बताएंगे। उत्तरायण का है दक्षिणायन, और शैत्यम उष्णम, बाला वृद्धा, गच्छति आगच्छति, और इतस्ततः माने लक्षिणी दक्षिणायण। अब आपको करने क्या है? इसमें कहा कि निर्माण कर लेंगे प्रश्नों के। तो पुष्पेषु भ्रमरा गुंजती, पुष्पों पे भौरे गूंजते हैं। तो पुष्पेषु है तो के का प्रयोग करेंगे, के माने कौन, पुष्पों पे कौन गूंजता था, तो भ्रमरा लिखेंगे उत्तर में। पनवा पुष्पाणाम सौरभम आवहति, पवन से पुष्पाणाम माने पुष्प के सौरभम, सौरभम में लिखा है तो यहाँ पे किम हो जाएगा, प्रश्न आप करेंगे किम लगा के। और पवनः और पुष्पाणाम सौरभम आवहित, आवहति है तो पवन में सौंदर्य का भरेंगे आप सर्वत्र। और आपका और देखिए सर्वत्र आमोद प्रमोद से वातावरण के मस्ती, तो कहा है कि सर्वस्व आत्मा जो है के आनंद के लिए कौन सा वातावरण पूछा गया है, तो इसमें आप कहेंगे कस्य सर्वत्र आमोद प्रमोद वातावरण भवति माने होता है। ठीक है, अब आपको ये रिक्त स्थान पूरा करना है, खाली जगह। यहाँ आप क्या करेंगे? गुरु गुरुम गुरुना गुरवे, गुरो गुरो हे गुरु गुरो। और रित माने होता है रित का आप देख लीजिए, गुरु गुरुभ्याम गुरु भी, और आपका ऋतवा में हो जाएगा गुरु, ऋतवा में हो जाए गुरु गुरुम गुरु, और ऋषु शिशुभ्या हो जाएगा शिशुभ्या शिशु नाम, और हे शिशु। और आप देखेंगे इसमें गुरुवो जो है
गुरु के लिए, और गुरु शु हो जाएगा शब्द में, गुरु नाम, गुरु शु और साधवा, हे साधवा। इस तरह आप इसको करिएगा। और जय हिंद बच्चों।